रिजल्ट जरूर दिखाना मुझे। अस्सलाम वालेकुम भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओह सादिया, बैठो बेटा, थक गई मैं। उसे कहो जरा कोई जूस तो पिला दे मुझे। मैं खुद बना के लाती हूँ बीजान। बीजान, आप जिस काम के लिए गई थी वो हो गया? सच पूछो, दिल खुश हो गया। जिसकी तलाश थी अल्लाह ने वही मेरी झोली में डाल दिया आज। इसका मतलब है आपको लड़की पसंद आ गई? पसंद क्या, हीरा है हीरा। जैसी मेरी सोच थी उसके ऐन मुताबिक। अच्छा बीजान, हमें भी तो बताएं उसमें क्या खास बात है? अरे बड़ी सादा है, बहुत अच्छी लड़की है भाई। अल्लाह मियाँ की गाय है, बस जैसे माहौल में ढालोगे वैसे ढल जाएगी। लेकिन बीजान, नीमू की पसंद तो आप जानते ही हैं। उन्हें सादा लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वैसे भी अनपढ़ और जाहिल लोगों से तो चिढ़ है उन्हें। जाहिल नहीं है, बीए पास है। और अनपढ़ में और सादा में फर्क होता है। पढ़ी लिखी लड़कियां भी सादी हो सकती हैं। सादगी का ताल्लुक परवरिश से है, पढ़ाई से नहीं। लेकिन बीजी, आप एक बार पूछ तो लें उनसे कम से कम। मैं बीजी और नीमू से पूछूं, वो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी, वही शादी करेगा जहां मैं कहूंगी। लेकिन बीजी, शादी तो नीमू की है ना, और मुझे नहीं लगता कि वो खुश होंगे। उन्हें एतराज होगा इस रिश्ते पर। एतराज? उसकी इतनी जुर्रत कि वो एतराज करे? वो वही शादी करेगा जहां मैं कहूंगी। और तुम क्यों कर रही हो उसकी इतनी वकालत? चलो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते, उठो जाओ यहां से। सादिया बेटा, जरा उसे कहो ना जूस लेके आए। जी बीजान। मेरा नहीं ख्याल कि नेमत की माँ इतनी आसानी से तुम्हारा नेमत का रिश्ता होने देंगी। मामा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा एक्सपीरियंस है बेटा। और जिस तरह से नेमत अपने घर वालों के बारे में और खास तौर पर अपनी मां के बारे में बात कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि उस घर में उस औरत का पूरा होल्ड है। हर बुरे भले फैसले वो खुद करती हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कबूल कर लेंगी। मामा, कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें। आप जानती ना कि मैं और नेमत एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। आपको तो हमारी हौसला अफजाई की चाहिए, ना कि हमारी परेशानी में इजाफा। उन दोनों के चाहने न चाहने से या मेरी हौसला अफजाई करने से क्या होता है? ये हतमी फैसला तो नेमत की मां ने करना है। मुझे तुमसे और नेमत से पूरी तरह से हमदर्दी है बेटा। ये क्या हो गया? नमाज पढ़ने गया था, रोजे कले पड़ गया। मैं तो अपनी पसंद के बारे में बताने गया था बीबी जान को। हाँ, तो बीबी जान ने पहले ही कोई लड़की पसंद कर रखी है। पहले मामला सिर्फ पसंद का था, अब तो बीबी जान का हुक्म और उनकी बगावत का होगा। नहीं, मैं बगावत नहीं कर सकता। हाँ साहब। नीमू, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आओ, क्या बात है? वो नीमू, वो बीजी ने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है। जानता। आपको पता है, वो श्रेया आती है ना, जो बीजी के रिश्ते में बहन लगती है, उनकी बेटी है। मैंने देखी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या आपने तस्वीर देखी है उसकी? हाँ।
आपको पसंद आई है क्या वो? क्या वाकई उससे शादी कर लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। सच में? सच में आप बीची को इनकार कर देंगे? पता नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। निमो, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मुसीबत में आपका साथ दे सकती। I mean, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तुम क्या करोगे? हेलो, क्या हो गया कुलसुम तुम्हें? जब से तुम गांव गई हो तुमसे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। 2-2 मिनट के बाद छोटी छोटी बात के लिए मुझे फोन करती हो। क्या मसला है तुम्हारा? भाई अगर तुम इतनी ही बीमार हो तो अपने बाप से कहो तुम्हारे लिए कोई परमानेंट डॉक्टर रख दे। इतना अमीर आदमी है वो। हाँ तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इतनी दूर से बैठ के? दम दुरूद आता नहीं है मुझे, वरना वही कर देता तुम्हारे लिए। आप प्लीज, आप जब तक कोई खास बात ना हो मुझे तंग मत करना। Unbelievable यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं रीमू बोल रहा हूँ। जी जी, रहमत। आपसे, हाँ बिल्कुल, आपको याद आ गया। सुबह मुलाकात हुई थी आपसे, आपकी लिफ्ट दी थी। वैसे ही मैंने सोचा कि आपका हाल चाल पूछ लूँ। आपसे जो रास्ते में डिस्कशन हुई थी उससे मैं खासा इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस बारे में हम कुछ और शेयरिंग करें। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, मेरा सब्जेक्ट ही यही है। हाँ जी, एक्चुअली सुबह मैंने बताया इसलिए नहीं था कि मैं ड्राइव कर रहा था, ध्यान सड़क पे था इसलिए, और फिर इतनी कुछ फ्रैंकनेस भी नहीं थी।